वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर फॉर क्लास 10 एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स दिस 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 एंड दिस. 4 नंबर्स आर गिवन. कहते हैं कि किसमें क्या ऐड किया जाए, लीस्ट नंबर कौन सा ऐड किया जाए टू मेक दैम प्रपोर्शनल. टू मेक दैम प्रपोर्शनल मैंने ये दोनों रेशो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए. सो फॉर दिस वी विल सपोज दैट द नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू एक्स. ठीक है. तो वी हैव सपोज, सो इट मीन्स इनमें सब में ऐड होगा, तो वी विल राइट इट 6 प्लस एक्स. सी आई हैव रिटन दिस रॉन्ग. इट इज रिटन व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस. इसमें ऐड करना है 6 प्लस एक्स होएगा वो 6 प्लस एक्स रेशो 15 प्लस एक्स प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू. उसने बोला ना कि रेशो इक्वल हो जाए, प्रोपोर्शनल में हो जाए. प्रोपोर्शनल मैंने दो रेशो इक्वल हो जाए. 20 प्लस एक्स रेशो 43 प्लस एक्स. ठीक है. इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज कौन सी है, दिस एंड दिस. लास्ट वंस आर द एक्सट्रीम वैल्यूज एंड मिडल वंस आर द मीन वैल्यूज. ठीक है. द एक्सट्रीम वैल्यूज यू विल राइट देयर एंड मीन वैल्यूज यू विल राइट देयर. व्हाट इज द रूल? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. व्हाट इज द रूल देयर? Product of extremes is equal to product of means. You will write over here, as you can see I have written for you. Product of extremes is equal to product of means. ठीक है, आपने ये लिख लिया. तो आपके पास जो एक्सट्रीम वैल्यूज उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लेंगे. ठीक है. तो व्हेन यू हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स, what are you doing? You will break one bracket, no? So I'm going to break this bracket. So 6 will multiply with this whole bracket plus x multiplied with this whole bracket is equal to 15 multiplied with this whole bracket plus x multiplied with this whole bracket. ठीक है. When you are just opening the bracket, when you are multiplying, you will get this 258 66 43 6 are 258 plus 6x plus this. ठीक है. Then next step is to collect like term. See, I have just collected like term. x square है ना, when this x square comes to that side it becomes minus x square. तो x square minus x square cancel हो गया. तो क्या रह गया यहाँ पे, देखो 6x है, ये रहा 6x plus 43x. 6x plus 43x and this plus 15 when it moves to that side it become minus 15x. देखो ये सेकंड पोजीशन लिया, आगे नहीं आया ये. plus 20x becomes minus 20x plus 258 plus 258 and minus 300 when transposed to that side it becomes negative. प्लस था नेगेटिव बन जाए is equal to 0. तो इनको एड अप कर लीजिए 49x एंड इन दोनों को कर लिया 35 हो गया. ये आपके पास x आ जाएगा वो सॉल्व कर करा के. यू विल गेट x इज इक्वल टू 3. सो द x इज द नंबर, रिक्वायर्ड नंबर दैट शुड बी एडेड टू द नंबर सो दैट द रेशियोज आर इन प्रोपोर्शन. ओके. नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट पार्ट देखो, इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन. देखो ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है. इट मीन्स जो मिडल कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 दे रखी है, 4 होनी चाहिए, 3 है. इट मीन्स ये जो मीन वैल्यू है ना ये रिपीट होगी. ठीक है. हम कैसे लिखेंगे इसको, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल टू बी रेशो सी. शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. आपको ये प्रूव करना है दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है. ठीक है. तो लेट अस सॉल्व इट. What is given? It is given कि A, B, C are in proportion, continued proportion में है. तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, A रेशो B प्रोपोर्शनल टू B रेशो C. सी आई हैव रिटन फॉर यू. ठीक है. तो इसका यहाँ तो आप लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स AC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स B स्क्वायर. B स्क्वायर इज इक्वल टू AC. तो B स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, AC. ठीक है. अब हमने ये प्रूव करना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं. ठीक है. तो ये हम प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये प्रूव कर लेंगे राइट हैंड साइड. वी विल पुट ओपन इट एंड वी विल पुट द वैल्यू B स्क्वायर there and then we'll prove कि left hand side is equal to right hand side. I show you, just keep it in mind कि value B square is AC. ठीक है. तो I am going to take here our this is the statement. ठीक है. ये क्रॉस मल्टीप्लाई मिस्टेक आई हैव डन दिस. ठीक है. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इट इज ओके. अगर आप इधर ही पुट करते तो भी ओके. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है. तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये नीचे. ठीक है. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब देखो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, AC, वो मैंने पुट कर दी. बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, AC एंड दिस इज C स्क्वायर. ठीक है. और ये क्या आया, ए स्क्वायर. इसमें से दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स नाउ. तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, क्या रह गया, AC प्लस C स्क्वायर. और इसमें से प्लस AC बाहर आ गया, AC प्लस C स्क्वायर. ठीक है. तो इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, A क्यूब C प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A C क्यूब. ठीक है. अब देखो ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर C स्क्वायर बोथ विल बी एडेड. व्हेन वी आर एडिंग इट वी आर गेटिंग A क्यूब C प्लस ये A C क्यूब आगे लिख लिया. इन दोनों का एडिशन क्या आ गया, 2A स्क्वायर C स्क्वायर. ठीक है. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई. देखो अगर आप इसको सिंपली यहीं पे सॉल्व करते तो भी सही था, आ जाना था. मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सो बट कोई बात नहीं. ठीक है. एंड राइट हैंड साइड वी आर हैविंग B इंटू A प्लस C इंटू B इंटू A प्लस C. ठीक है. इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे
प्लस इसको इससे, फिर 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई आ गई, फिर इनको ओपन कर लीजिए। अभी देखो ये सेम नहीं है, ए बी बी सी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते इसको, वी कैन राइट इट लाइक ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, साइन सेम, तो होल स्क्वायर इट कैन बी रिटर्न। लिखते हो ना एक्स इंटू एक्स, बेस सेम, तो क्या लिखते हो उसको, पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो सेम वे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो ए स्क्वायर क्या है, दिस फुल टर्म इज ए स्क्वायर, दिस फुल टर्म इज बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मल्टीप्लाई करोगे ना बी स्क्वायर बन जाएगा, ये आप खुद करिएगा, ठीक है। ओके, तो ए स्क्वायर इसको ओपन कर लीजिए, क्या बना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर सी, ठीक है। अभी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी, वेयर एवर यू आर हैविंग बी स्क्वायर ना, पुट इट्स वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, ए सी, प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, ए सी, प्लस 2ac ए, ये बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी पुट कर ली। जब इसको खोलोगे, अब यहाँ पे देखो, आई शो यू दिस रिजल्ट, दिस लाइन एंड दिस लाइन, प्लीज चेक इट आउट, बोथ आर इक्वल और नो। देखो ए क्यूब सी, ए सी क्यूब, 2a square c square, 2a square c square. So this shows left hand side is equal to right hand side. Okay. So same way second part and third part you will do yourself. Okay. Let us move to question number 8. Very easy. What least number must be subtracted from each of the numbers? ये आपको नंबर दिए 1 2 3, ठीक है, सो दैट द रिमाइंडर्स आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कहता है जाके प्रोपोर्शन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। अब वर्ड आ गया कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कितने नंबर्स है 1 2 3, इट मीन जो मीन वाली है ना वो रिपीट होगी, ठीक है, तो मीन वाली क्या होगी, रिपीट होगी। तो हमने सपोज कर लिया दैट द नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज एक्स, ठीक है, तो क्या बन गया 7 माइनस एक्स, 7 में से वो सब्ट्रैक्ट करना है ना नंबर, ना कि उस नंबर में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, लिखा है लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, जिसके आगे फ्रॉम आता है फर्स्ट पोजीशन लेता है। 7 माइनस एक्स रेशो 17 माइनस एक्स प्रोपोर्शनल टू 17 माइनस एक्स रिपीट हो गया, रेशो 47 माइनस एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे रूल लगा लीजिए, या तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, तो आप सॉल्व करिएगा उसको, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड यू विल डू योरसेल्फ। ओके, ट्राई मस्ट ट्राई, ओके, इजी, just to find the product of extreme is equal to product of means, from there you will get the value of x, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ y इज द मीन प्रोपोर्शनल, अब देखो y क्या है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x एंड z के बीच का है नंबर, तो बीच का मीन प्रोपोर्शन जब भी दिया था हम इसको रिपीट करते हैं ना, शो दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, आपको ये शो करना है कि ये भी इन दोनों के बीच का ही प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लिया, हमने कहा अगर y इसका मीन प्रोपोर्शनल है ना, तो इट कैन बी रिटर्न x रेशो y इज इक्वल टू y रेशो z, इट कैन बी रिटर्न लाइक दिस, ठीक है। तो क्या रूल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स का प्रोडक्ट क्या बना वाई स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या बन गया एक्स जेड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। ऑल्सो क्या दिया हुआ कि दिस इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस, है ना, तो अगर ये मीन प्रोपोर्शन है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर आना चाहिए। यही होता है ना, जब कोई रेशोज प्रोपोर्शन में होती है तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि रेशोज का रिजल्ट इक्वल आता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के बराबर आता है, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं कि वी हैव टू प्रूव नो कि दिस एक्स, आई शो यू हियर, वेट, सी इट इज गिवन कि दिस एक्स वाई प्लस वाई जेड इज अ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस साइड, ये शो करना है। अगर ये है तो हम अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे तो दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए ना, तो दिस इज द मेन थिंग वी वांट टू प्रूव, ठीक है। तो लिख लिया हमने ये, इसको जो मीन वाली टर्म थी उसको रिपीट कर लिया, क्योंकि जो मीन वैल्यू थी 2 बार लिखते हैं, तो क्या रिजल्ट आया, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर आना चाहिए था। तो अभी देख लेते हैं आता कि नहीं आता। इसके अकॉर्डिंगली पहले हमने इसको पोजिशंस दे दी, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, देखो ये दोनों सेम है ना, एक्स बेस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इट कैन बी रिटर्न एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, ठीक है। अभी हम प्रूव कर लेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो एक एक साइड लेके चलते हैं। लेट अस सॉल्व फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी, हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ लगी, ए स्क्वायर, ए यहाँ पे एक्स वाई है, ए स्क्वायर लिया तो क्या गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये बी स्क्वायर है, प्लस 2 दिस इंटू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पीछे निकाला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड,
वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने वहाँ पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर दिख रहा है वहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज एक्स जेड। ठीक है, जहाँ पे वाई स्क्वायर है यू जस्ट पुट इट्स वैल्यू एक्स जेड। ठीक है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर इज रिप्लेस बाय इट्स वैल्यू दैट इज एक्स जेड, प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2x एक्स जेड इंटू जेड। इसको ओपन कर लीजिए, दैट इज योर रिजल्ट, दैट इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। ठीक है, राइट हैंड साइड पे भी एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस। ठीक है, अभी ये क्या है, दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट है, पहले इसको एक लीनियर इक्वेशन में ले आते हैं। ठीक है, तो एक ब्रैकेट तोड़ देते हैं, वी विल ब्रेक व्हेन वी आर ब्रेकिंग फर्स्ट ब्रैकेट, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड ब्रैकेट एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर इंटू सेकंड ब्रैकेट एज इट इज। तो उसको ओपन कर लीजिए। अब हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स जेड, हम ये भी प्रूव करके आए ना, बिकॉज उसने बोला था कि वाई इज अ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एक्स एंड जेड। तो मीन प्रोपोर्शन मीन कि बीच वाला है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। तो जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर है जस्ट पुट इट्स वैल्यू। अब वाई 4 है, वाई 4 कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ वाई स्क्वायर है जस्ट पुट इट्स वैल्यू दैट इज एक्स जेड, पुट कर दीजिए। तो क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड, ये एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस वाई 4। वाई स्क्वायर कैन बी रिटन है, वाई 4 कैन बी रिटन एज वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एक्स जेड का होल स्क्वायर बन गया ये, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स जेड एंड दिस इज जेड स्क्वायर। इसको ओपन करिए, यू विल गेट द रिजल्ट। अब देखो इस लाइन को और इस लाइन को जरा कंपेयर करिए, एक्स क्यूब प्लस जेड, एक्स क्यूब जेड, एक्स जेड क्यूब, एक्स जेड क्यूब, 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस शोज कि येस दिस एक्स वाई प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कब होगा, जब हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो हम बोलेंगे कि येस दिस इज मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. So left hand side is equal to right hand side. Let us move to question number 10. That is, if Q is the mean proportional between Q and R. अभी क्या है, Q is the mean proportional between P and R. इसके बीच का ये proportion है, आपको ये शो करना है। ठीक है, वेरी इजी। अगेन अगर Q मीन प्रोपोर्शन है बिटवीन P एंड R के, इसको कैसे लिखा जा सकता है, P रेशो Q इज इक्वल टू Q रेशो R ना, बीच वाली मीन वाली रिपीट होती है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, PR आ गई। आपको ये शो करनी है ये टर्म। ठीक है, तो आप ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है। व्हेन यू आर सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जहाँ पे Q स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे पी आर है, क्यू की वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते, अभी ये पी आर देखो, पी आर कैन वी राइट इट लाइक क्यू स्क्वायर, पी आर कैन बी रिप्लेस बाय क्यू स्क्वायर, यस, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू इज क्यू क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बन गया, क्यू क्यूब। ठीक है, ये देखो मैंने किया यहाँ पे क्यू स्क्वायर इंटू क्यू, मैंने पी आर की वैल्यू पुट कर दी इधर, क्यू स्क्वायर इंटू क्यू क्या बन गया, क्यू क्यूब इंटू दिस, और ये होल क्यूब इकट्ठा लिख लिया, क्या बन गया, क्यू इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर का होल क्यूब। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, दिस वन गिवन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ ये जो पी आर था ना, पी आर की वैल्यू पुट कर दी, क्या, क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्यू स्क्वायर आ गया। अब देखो तीनों में क्यू कॉमन है ना, और नहीं क्यू कॉमन नहीं भी लेना, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू स्क्वायर का होल क्यूब। अभी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है, और सो राइट हैंड साइड थी। एक बार लेफ्ट हैंड साइड भी देखना, सेम रिजल्ट आ रहा ना लेफ्ट हैंड साइड का, ये रहा पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल क्यूब, दोनों साइड्स इक्वल है, इट मीन्स यस, हैंस प्रूव्ड। Okay, with this we have finished near about 10 sums of exercise 7th B.